आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन फेस्टिवल्स की हम बात करेंगे दोस्तों। ईपीएफओ के लिए आपको पता ही है कि मैं पूरी की पूरी सीरीज चला रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ईपीएफओ नहीं, सारे एग्जाम्स के लिए इनफैक्ट अभी इससे पहले मतलब देखिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सब याद हो जाए। इससे पहले मैंने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कवर की थी और अभी इंडियन फेस्टिवल और शाम तक इंडियन डांस में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो जब तक ईपीएफओ का एग्जाम नहीं होता था तब तक मैं पूरी सीरीज चलाऊंगा और ये वेरोनिका मैम ने शानदार आपके लिए, पूरी टीम ने जबरदस्त ईपीएफओ की टेस्ट सीरीज चलाई है सिर्फ और सिर्फ 297 रुपीज में। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको प्रॉपर टेस्ट मिलेंगे, 1-on-1 डिस्कशन होगा, टेलीग्राम ग्रुप है, आप आराम से सवाल पूछ सकते हो। आपका जो भी आप सवाल कर रहे हो, मतलब जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हो उसका भी प्रॉपर एनालिसिस होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी प्रॉपर कवरेज होगा। फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ठीक है। इसमें आपको 4 फुल लेंथ टेस्ट और 20 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। तो देर किस बात की, फटाक से डू चेकआउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, तो देखिए अगर हम बात करते हैं फेस्टिवल की, त्योहारों की, तो त्योहार जो है वो बहुत पहले से मनाए जा रहे हैं। वैदिक पीरियड से आपको पता ही है, सबसे पहले हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, फिर वैदिक पीरियड आया और फिर उसके बाद डायनेस्टी जो है वो आई। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो बेसिकली 3300 BC से, यानी कि ऐसे 5,500 साल पहले शुरू हुई और 1900 तक चली। और आपका वैदिक पीरियड है 1400 से 600 तक चला, जिसमें अर्ली वैदिक पीरियड 1400 से 1000 और लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600। तो बेसिकली वैदिक पीरियड हमारा 3500 साल पहले शुरू हो गया, ठीक है। तो अब वैदिक पीरियड, देखिए फेस्टिवल, त्योहार, क्यों त्योहार मनाएंगे? कभी भी आप त्योहार मना सकते हो। मेरा पिया घर आया ओ राम जी, बिल्कुल। अगर आप की जो नौकरी लग गई तो वो आपके लिए त्योहार है। क्यों? अगर आप मान लीजिए कि आपकी शादी होगी, शादी भी एक तरीके का त्योहार है, लेकिन वो बहुत ही वाइडली देखो, कोई भी त्योहार आप घर पे त्योहार मना सकते हो, कभी भी जब चाहो तब पार्टी, है ना। लेकिन यहां पे त्योहार ऐसे ही बहुत पहले से मनाया जाता है। जब कोई खुशी का पल होता है तो हम त्योहार मनाते हैं, सबके साथ खुशियां बांटते हैं। यही तो मीनिंग ही होता है त्योहारों से, आपसी भाईचारा बढ़े, समाज जो है वो एक रहे। एक्चुअल में पर्पस यही है त्योहारों का, और हर तरफ खुशियां हो। हम इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी है, खुद को भी सर्वाइव करना है, समाज को भी सर्वाइव करवाना है, दुनिया को भी सर्वाइव करवाना है। उस बीच में थोड़े से ऐसे पल जिससे हम सबको ये रियलाइज हो कि हम सब एक हैं और हम सब इस प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा है। बेसिकली हम ही प्रकृति हैं और इसके अंदर आत्मा है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। तो अब इसमें अलग अलग, जैसे बेसिकली वैसे 3 तरीके के त्योहार होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अब अगर 3 तरीके के त्योहार की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका नेशनल फेस्टिवल्स होता है। नेशनल फेस्टिवल की अगर बात करें तो ये क्या, जो राष्ट्रीय फेस्टिवल है, यानी कि 26 जनवरी एक नेशनल फेस्टिवल है, नेशन को समर्पित, देश को समर्पित। 15 अगस्त एक नेशनल फेस्टिवल है, देश को समर्पित। 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन, एक नेशनल फेस्टिवल, छुट्टी रहती है उस दिन। क्यों? ये नेशनल फेस्टिवल है। उसके बाद आपके रिलीजियस फेस्टिवल, होली, दिवाली, ईद, ये। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल। एक एक करके हम फेस्टिवल्स की बात करते हैं। हम सबको पता है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन बहुत पहले से हो रहा है। अब विजयनगर एम्पायर की बात करें तो साउथ में, देखिए बहुत ज्यादा इतिहास तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हम यहां पे थोड़ा स्टैटिक टॉपिक कवर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इतना बताऊंगा कि आपको सब याद हो जाए। तो आप वैसे भी देखिए एक एक टॉपिक पे, जैसे कोई भी, अब विजयनगर पे ही कम से कम मैं 2 घंटा बोल सकता हूं, है ना, 2 से 3 घंटा, क्योंकि भाई हम पढ़ाते ही हैं। और वैसे मैं सबको बोलता हूं कि किताब पढ़िए। आज भी मैं हफ्ते में 2 से 3 बुक खत्म करता हूं। मैं सोच रहा हूं कि कुछ ऐसा ग्रुप बनाऊं, एक ऐसा फ्री कोर्स टाइप का कुछ चले कि उसमें मैं हर हफ्ते आपको किताबों का रिव्यू दूं, है ना। एक प्राइवेट ग्रुप होगा वो, ठीक है। और मैं आपको किताबों पे सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि मेरी आदत है कि हफ्ते में 2 किताबें तो मुझे खत्म करनी ही है। मैं बताता हूं इस बार मैंने कौन सी किताब खत्म की। बहुत समय से उस किताब को पढ़ने का मन था, ईगो इज द एनिमी, रायन हैलिडे की। गजब किताब है, आप जरूर उसको पढ़िएगा। तो खैर मैं यहां से कहां किताबों में चला गया। तो अब जैसे विजयनगर एम्पायर की बात कर रहे हैं तो कृष्णदेव राया, भाई महान एम्पायर हुआ। आप समझिए हम्पी वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है, हम्पी वाज द कैपिटल ऑफ विजयनगर। तो जितने भी ट्रैवलर आते थे, जब ये देखते थे विजयनगर एम्पायर, सब चकाचौंध। और सबसे बड़ा महानवमी, ये दुर्गा पूजा का जो फेस्टिवल होता था, कमाल। मतलब समझ लीजिए कि पूरा शहर जो है वो बहुत अच्छे से सज जाता था। तो ये हिसाब किताब। ऐसे ही बहुत सारे मुस्लिम्स भी
जो है वो भी बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं। बेसिकली आपसी भाईचारा है। तो चलिए हम एक एक करके अपने त्योहारों को देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट और जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम सबको पता है रिलीजियस फेस्टिवल क्या होते हैं, धर्म से रिलेटेड हुए फेस्टिवल, ठीक है। तो ये हिंदू के होते हैं, मुस्लिम के, हर जिनका जो धर्म है उस हिसाब से त्यौहार होता है। हर कोई भारत में हर कोई पार्ट लेता है ना। होली में हिंदू भी मुस्लिम भी पार्ट लेते हैं। ईद में दोस्तों मैं खुद कितनी बार सेवइयां खाने गया हूँ। ये आपसी भाईचारा, यही तो भारत की स्पेशलिटी है ना। तो एक तरीके से आपसी भाईचारा है, लोग खुश होते हैं दूसरों के त्यौहार देख के, तो ये हिसाब किताब रहता है, ठीक है। तो वही है, जैसे हम, वैसे तो भारत एक सेक्युलर देश है, ठीक है, सेक्युलर नेशन है, तो हर धर्म का यहाँ पे स्वागत है और आज से नहीं बहुत टाइम से। तो दिवाली भारत का सबसे बड़ा फेस्टिवल, सबसे बड़ा त्यौहार जो है वो दिवाली। अमेरिका में तो अब बिल भी पास हो गया कि दिवाली अब एक नेशनल हॉलिडे है, ये चीज है। तो दिवाली हम सबको पता है कि भगवान राम अयोध्या वापस आए थे। वैसे आपको बता दूं कि दिवाली, देखिए एक त्योहार, जरूरी नहीं कि एक त्योहार का मीनिंग अगर हमारे यहां एक हो तो दूसरी जगह हो सकता है कुछ और हो, है ना। आपको ये समझना है, जैसे भारत में डाइवर्सिटी है, अब जैसे रामायण भी बहुत तरीके की भारत में है। एक जैसे हम जो नॉर्थ वाले जो पढ़ते हैं सबसे ज्यादा रामचरितमानस, साउथ में कम्बन रामायण चलती है, श्रीलंका में भी एक रामायण है, ढेरों संस्करण है। राम मनोहर लोहिया यही चाहते थे कि सारे रामायण को मिला के एक बार मतलब सारे रामायण का मेला मिले, हमको देखे कि कितनी सारी रामायण है, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बोला जाता है। देखिए लाइट एंड डार्क ये साथ साथ चलती है, डार्कनेस एंड लाइट। लाइट ही भगवान है, रोशनी क्या है अभी तक पता नहीं। स्पीड ऑफ लाइट, कहां से उन पार्टिकल में, फोटोन में इतनी ताकत आ जाती है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो लोग चलते हैं, और कैसे उस वक्त रुक सा जाता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब आपको दिखने लगता है। पता है ना, ये तो साइंस है भाई, सिंपल साइंस है। खैर सिंपल तो नहीं है, बट मैंने कई बार आपको समझाया है। स्पीड ऑफ लाइट जो है ना, आप सब कुछ लाइट की वजह से ही देख रहे हो। छोड़िए इसको, मेरा कहने का मतलब यही है कि जो लाइटनेस है ना, जो रोशनी है, वो हमेशा प्रतीक होती है जीत का। अंधेरा है तो रोशनी ही उसको खत्म करेगी। तो इसीलिए आपको हर तरफ रोशनी दिखेगी। मैं मुजफ्फरपुर में था दोस्तों, मुझे याद है 2002 में मेरे पापा की वहां पोस्टिंग थी, ठीक है। प्राइवेट जॉब में थे भैया, सरकारी जॉब में नहीं थे, वहां पे पोस्टिंग थी पापा की। तो वहां पे मुझे बहुत एक अच्छी चीज लगी। जैसे अब तो लखनऊ में है हम, दिल्ली में, तो वहां पे क्या होता है ना कि जैसे यहां पे बहुत अच्छा लगता है, नो डाउट, लेकिन झालरें लगाई जाती हैं, है ना। वहां दिए थे, पूरे शहर में दिए लगा दिए गए, अयोध्या में भी दिए लगाए जाते हैं, और वो खूबसूरती, आहा, लगा कि भाई सच में भगवान राम एकदम पधारने वाले हैं, ऐसा सेलिब्रेशन, कमाल। तो वो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स दिवाली को जो है वो बोला जाता है। और अमावस्या, पूर्णिमा और अमावस्या, पूर्णिमा फुल मून, अमावस्या न्यू मून, 15 डे का साइकिल होता है। एस्ट्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेटा, याद रखना, ठीक है। इन दी कार्तिक मंथ, जो कि अक्टूबर या नवंबर में होता है। इस बार दिवाली, एक्चुअली अब तो इतना मैं बिजी हो गया हूं तो डेट नहीं, जब दिवाली है बताना जरा कमेंट बॉक्स में कब पड़ रही है ना। कृष्णा चतुर्दशी, अब मैंने क्या बताया, कहीं कुछ हिंदू प्रीस्ट इसको कृष्णा चतुर्दशी भी बोलते हैं। साउथ इंडिया में दीपावली क्या कॉमरेड, देखिए नॉर्थ में अयोध्या वापस आए थे भगवान राम, साउथ में देखिए कृष्ण जो है, नारका खत्म, खेल खत्म, इसलिए दिवाली। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि जरूरी नहीं कि एक त्योहार हम जैसे मनाते हैं अलग, कहीं हो सकता है कि उसका रीजन अलग हो, लेकिन मनता त्योहार है। अब भारत में कुछ चीजें ऐसी हैं जो पूरे भारत को एक करती है, उनमें से एक भगवान है। शिव की पूजा, काशी विश्वनाथ मंदिर आपको वाराणसी में मिलेगा, वही रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग आपको साउथ में तमिलनाडु में मिलेगा, है ना। तो भारत में धर्म जो है ना, धर्म वो सबको जोड़ता है। भले ही भाषाएं अलग हैं, कल्चर अलग है, ज्योग्राफी अलग है, लेकिन धर्म, भगवान जो है वो सबको एक कर देते हैं। यही तो खासियत, और बहुत बुरा लगता है जब इसी धर्म के लिए इतनी लड़ाइयां होती है, बहुत ही गलत है ये, ठीक है ना। जैसे अभी उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट में कुछ बेवकूफ महागधे लोग उसको कम्युनल रंग दे रहे हैं, है ना। कितनी बड़ी, मतलब तुम क्या बताऊं मैं, ये चीज है। छोड़िए इसको। बंगाल में काली को वर्षिप, मां काली को वर्षिप, दक्षिणेश्वर मंदिर गए हो कि नहीं आप? अभी मैं रामकृष्ण टेम्पल है यहाँ पे, तो बहुत सारी किताबें मैं लेके आया हूँ, है ना। तो बहुत जल्द मैं माँ काली पे भी किताब लेके आया हूँ, तो बहुत जल्द मैं उसका रिव्यू करूंगा। तो माँ काली को वर्शिप किया जाता है बंगाल में, अदर पार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न।
दिवाली देखिए, नॉर्थ में दिवाली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। बंगाल में आपको दुर्गा पूजा जो 9 दिन नवमी होती है ना, ठीक है भाई, अल्टीमेट अल्टीमेट। अगर आपको नवमी देखनी है तो आप कहां पे जाओ, बंगाल। वैसे तो पूरे, मुझे पर्सनली मतलब मैं तो वैसे भी दिन बदल जाते हैं, अलग तरीके से दिन लगते हैं। दिवाली में, नवमी में आपने खुद देखा होगा कि दिन अलग ही तरीके से लगते हैं, एक अलग से उनमें क्या कहते हैं प्लेजेंटनेस आ जाती है ना, तो गजब होता है ये। तो दीपावली मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू कमर्शियल ईयर। मतलब भगवान गणेश और लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और लक्ष्मी धन संपत्ति की प्रतीक है। मां लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, और इसीलिए बहुत सारे बिजनेसमैन के लिए, बहुत सारे ट्रेडर्स के लिए दैट इज दी न्यू ईयर। हर गांव शहर सज जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, झालर लगती हैं, खूब सारी दिए लगते हैं। और जैसा कि हमने बताया, जैन सेलिब्रेट करते हैं दीपावली 10 दिन आफ्टर द दीपावली इज बी पार्ट ऑफ मोक्ष सेलिब्रेशन, कैवल्य जिसको बोलते हैं हम, ठीक है ना, 24वें तीर्थंकर महावीर। तो रीजन अलग अलग है, वही चीज है, लेकिन त्योहार एक है। अच्छी बात यह है कि हर कोई खूब खुशियां बांटता है। होली, हम सबको पता है, होलिका, प्रहलाद, कहां है तुम्हारे भगवान? हिरण्यकश्यप ने जब बोला प्रहलाद से, कहां है तुम्हारे भगवान, बुलाओ जरा, कहां है? बड़ी बड़ी बातें ना छौको, जय श्री हरि, जय श्री हरि। और नरसिम्हा भगवान आए, खत्म कर दिया। वरदान था हिरण्यकश्यप को, बहुत घमंडी राजा, कि मुझे कोई नहीं मार सकता, ना ऊपर ना नीचे, ना दिन ना रात, ना अंदर ना बाहर, चौखट पे ले गए, ना दिन था ना रात था, ना वो इंसान थे क्योंकि वो शेर थे, और आधा शरीर शेर का, नरसिम्ह का, मतलब सिंह का, और आधा शरीर नर सिंह, फाड़ दिया, पेट फाड़ दिया, खत्म, यहां पे गोद में रख के गॉन। तो बहन थी होलिका, प्रहलाद को लेके बैठ गई, जला देंगे। प्रहलाद तो नहीं जले, होलिका जल गई। लेकिन जैसा कि हमने बताया, होली जो है वो, अब जैसे आप वृंदावन में जाएंगे तो भगवान कृष्ण को समर्पित है होली। इनफैक्ट स्पेन में भी होली मनाई जाती है। तो दैट इज दिस दूसरा सबसे बड़ा फेस्टिवल है, दैट इज दी फेस्टिवल ऑफ कलर्स। फरवरी और मार्च में इसको मनाया जाता है, और इसको मदन उत्सव के नाम से मनाया जाता है। लेकिन अब थोड़ा सा होली की कहीं ना कहीं रंगत चल जाती जा रही है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत लोग खूब शराब पिएंगे। ये मत करिए यार, शराब पिएंगे, हुड़दंग मचाएंगे, ये क्या बकवास है यार। ऐसा होता है होली में, तो ये इसको ऐस वो मत करिए कि आज तो बुरा ना मानो, होली है तो कुछ भी कर दो, भाई ऐसा नहीं करो। ये तो मथुरा और वृंदावन में तो होली पूरे वर्ल्ड फेमस है ना, दूर दूर से लोग मथुरा और वृंदावन आते हैं, ये चीज है। आनंदपुर साहिब पंजाब में इसमें बैटल्स होती हैं, आर्चरी होती है, तो अलग अलग, फिर से वही आप कंसेप्ट याद रखिए कि जरूरी नहीं है, त्योहार का रीजन अलग अलग होगा लेकिन त्योहार एक होगा, है ना, ये चीज है। तो भगवान श्री कृष्ण जन्म अष्टमी है ना, तो अब भगवान श्री कृष्ण का जन्म मैंने कई बार बताया भी, श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण जो कि विष्णु, भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का जन्म, कंस, भविष्यवाणी हुई थी ना कंस के लिए कि 8वां बेटा तुम्हारा काम तमाम कर देगा, ठीक है। और बस उसके बाद कंस ने शुरू किया, एक एक करके बच्चों को मारना शुरू किया, ठीक है। लेकिन देवकी का जो 8वां बेटा था, है ना, अब हम सबको पता है कि कारागार में बंद कर दिया था भैया, अपनी बहन और अपने जो क्या कहते हैं उनको, मतलब वो बहन का पति, अब बहनों ही कहते हैं शायद यार, पता नहीं यार, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपनी बहन और उनके पति को बंद कर दिया कारागार में कि भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो देवकी बहुत परेशान कि क्या करे भैया, ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वासुदेव देवकी अब क्या, देयर इज नो, कहीं हम बाहर ही नहीं जा सकते। तो 7 मारते के बच्चों को, लेकिन 8वां भाई बेटा नहीं बेटी हुई, है ना। सारे जितने भी जो जेल थी सब ताले खुल गए, जंजीरें खुल गई। और उसके बाद वासुदेव जो है वो, फिर हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को लेके गए और यशोदा के पास छोड़ दिया, और उनकी बच्ची जो है, क्योंकि देखिए जब जन्म होने वाला था ना श्री कृष्ण का, तो स्वयं भगवान आए और उन्होंने ये बताया देवकी वासुदेव को कि बेटा सुनो बच्चा, कि तुम्हारे भगवान जन्म लेने वाले हैं तुम्हारी कोख से, तो तुम जो है वो स्वैप कर दो, यशोदा क्या जो उनकी बच्ची हुई है वो यहां पे ले आओ। दैट्स इट, यही हुआ। और उसके बाद फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, श्री कृष्ण ने कंस को मारा। तो उनका जन्म बहुत ही पावन अवसर पे हुआ, ठीक है। तो
ये चीज है। तो जुलाई अगस्त में बेसिकली यहां पे मनाई जाती है जन्म अष्टमी, है ना, ये चीज है। फिर दशहरा, विजयदशमी, हम सबको पता है रावण का वध किया था भगवान राम ने। तो श्री राम ने जब रावण का वध किया था तो दैट इज राम नवमी, लॉर्ड राम विक्ट्री ओवर रावण। तो यहां पे नॉर्थ इंडिया में इसको नवरात्रि, हम सबको पता, वही मैंने बताया ना कि दुर्गा पूजा, नवरात्रि, आहा मजा आ जाती है भाई नवरात्रि में। मतलब समझिए कि अलग ही हो जाता है पूरा का पूरा दिन, ठीक है। और 10वें दिन दशहरा होता है ना। फिर उसके बाद रामनवमी, जैसा कि हमने बताया रामनवमी अभी गई है जस्ट। मार्च और अप्रैल में रामनवमी को मनाया जाता है। तो भगवान राम की बर्थ एनिवर्सरी है ये, है ना। और ये पूरे देश में, स्पेशली अयोध्या और पुडुचेरी में, ठीक है, ये बहुत अच्छे से, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। फिर गणेश पूजा। अब गणेश चतुर्थी जो है हम सबको पता है भगवान शिव और भगवान पार्वती के बेटे, माता पार्वती के बेटे थे गणेश, भगवान गणेश, ठीक है। तो महाराष्ट्र में स्पेशली गणेश चतुर्थी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। पूरे वेस्टर्न इंडिया में अगस्त सितंबर में इसको मनाया जाता है, ठीक है। और दैट इज वर्शिप। और इसके सितंबर में ये, और ठीक उसके बाद फिर नवरात्रि शुरू हो जाती है, हम सबको पता है ना। तो इसी दिन, और उसके बाद फिर गणपति, जब फेस्टिवल खत्म होता है गणपति फेस्टिवल, तो उसके बाद फिर हम उनको विसर्जित कर देते हैं, है ना। और बहुत टेस्टी जो प्रसाद चढ़ता है, मोदक का प्रसाद, तो भगवान गणेश को बहुत ज्यादा पसंद भी है। तो ये मोदक है, अब इसमें फिलिंग्स जो है वो अलग अलग होती है। बेसिकली यही प्रसाद जो है वो हम खाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। आगे देखते हैं ईद उल फितर, अगेन ईद, रमजान, होली मंथ ऑफ रमजान, अभी रमजान गया, है ना, अभी होली मंथ ऑफ रमजान, कुरान का महीना इसको बोला जाता है। और ये हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए है। और लास्ट डे इज नोन एज ईद। अब अभी पाकिस्तान में बहुत दिक्कत हुई, मैंने अभी एक एडिटोरियल बताया था ना कि रमजान का महीना खत्म। अब रमजान में जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम है उसको फॉलो किया जाता है कि दूसरों को खाना दो। कुरान की जो बेसिक टीचिंग्स हैं, जो प्रॉफिट ने इतना कुछ बताया, इंसानियत के लिए बताया, वो सब ज्ञान जो है वो लोगों में बांटो, लोगों की मदद करो। तो बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। और सेवैयां, जिसको वर्मी सेली बोला जाता है, बहुत टेस्टी लगती है यार, बहुत ही टेस्टी। मेरा दोस्त था अली, मैं उसके जाता था, खाता था यार, ऐसी सेवई जो है वो गजब होती है ये, है ना। तो दैट इज द डे ऑफ सेलिब्रेशन, फीस्टिंग एंड न्यू क्लोथ। सर आपका सबसे फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है? मुझे शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, है ना। वहां वो एक अलग ही एनर्जी है, वैसी एनर्जी में मतलब उसी दिन सबसे ज्यादा फील करता हूं। फिर नवरात्रि एंड दीपावली, देन ईद उल जुहा, है ना। अब देखिए इसको बकरीद बोला जाता है। अब हम सबको पता है कि यहां पे जब परमेश्वर ने परीक्षा लेनी चाहिए इस्माइल की, ठीक है, तो अब यहां पे इब्राहिम की, तो इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को परीक्षा लेनी चाहिए कि तुम मुझसे कितना, तो बोला कि तुम अपने बच्चे, अब इब्राहिम जो है वो सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चे से करते थे जो कि इस्माइल था। यही दोस्तों आपको बता दूं कि ये ईस्टर और गुड फ्राइडे में भी कंसेप्ट, तो बेसिकली यहां पे क्रिश्चियनिटी में अब्राहम हो जाएंगे ये, है ना। अब ये इब्राहिमिक रिलीजन है, ठीक है, जुडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, दैट ऑल थ्रीज आर इब्राहिमिक रिलीजन। तो यहां पे अपने बेटे इस्माइल, तुम्हारा सबसे प्यारा बेटा है इब्राहिम, इसको मुझे दे दो। तो जैसे ही इब्राहिम अपने बच्चे की कुर्बानी देने वाले थे, वैसे ही भगवान ने उनको रोक लिया। तो अब इस दिन हम सबसे प्रिय चीज की अपनी कुर्बानी देते हैं, सबसे ज्यादा जिससे लगाव है, तो यहां पे हम बकरी की कुर्बानी देते हैं, बकरीद। लेकिन मेरा मानना यह है कि देखिए प्रिय चीज है, प्रिय चीज आपकी कुछ भी हो सकती है, कोई ऐसी कुछ भी ऐसा, जैसे कोई भी ऐसी चीज जो आपके बहुत प्रिय हो, जैसे कोई ऐसी आदत जो है जिसके आप एडिक्टेड हो, फोन देखना हो गया या किसी को परेशान करना, आप उसको छोड़ सकते हो, ये है ना। तो ये चीज है, ये ईद उल फितर। देन उसके बाद, हाँ ये तो चलिए मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फिर क्या, मुहर्रम। अच्छा, मुहर्रम होता है इमाम हुसैन के लिए। देखिए इस्लाम 632 एडी में आया, प्रॉफिट आए, प्रॉफिट ने सबको बताई, टीचिंग्स बताई, है ना, इंसानियत के लिए क्या क्या जरूरी है वो बताया। और उसके बाद खलीफा है। अब जब कैलिफेट्स आई, 4 कैलिफेट्स, राशिदून, उमैयद, अब्बासिद और ऑटोमन्स, बेसिकली 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। राशिदून और 4 गाइडेड वंस, शियाओं का ये फेस्टिवल होता है। तो इमाम हुसैन कौन थे? ग्रैंडसन ऑफ द होली प्रॉफिट मोहम्मद। अब इन्होंने यजीदी की जो खलीफा थे उनकी एक्सेप्टेंस को स्वीकार नहीं किया,
कि मतलब जब उनसे बोला गया कि आपको स्वीकार करना पड़ेगा, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं इंसानियत के बंदे को स्वीकार करूंगा, जो इंसानियत सबसे ऊपर लगता है। भ्रष्टाचार, जो लोगों पे जुल्म करता है, उसको कभी स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी सजा दी जाए। तो बोला मार दो फिर इनको, ठीक है। तो अब पूरी सेना गई भैया। तो ये उस समय मक्का गए थे, मदीना गए थे। तो पता चल गया था इमाम हुसैन को, अपने 72 मतलब इनको मिला के 72 थे, और इनका एक बेटा भी था 6 महीने का। तो गए ये। अब उसके बाद हुआ क्या कि देखिए, मक्का मदीना जैसे पवित्र धरती पे, वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल वॉर तो हो ही नहीं सकता। तो फिर ये करबला गए, और जब पता था कि इनएविटेबल है ये, तो सामने बड़ी सेना। अब समझिए, इमाम हुसैन ने पूरा दिन उनको बताया, इंसानियत की बातें बताई, कुरान की बातें बताई, प्रॉफिट की बातें बताई, लेकिन वो माने ही नहीं। तो फिर उन्होंने एक दिन का समय मांगा कि मुझे एक दिन का समय दीजिए इबादत करने के लिए, उसके बाद जो चाहें आप, मंजूर है हमें। तो एक दिन का समय लिया, और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर सीधा एक तीर आता है जनरल का, और उसके बाद 71 को खत्म कर दिया गया। 72 में से 71 को, खाली इमाम बचे। उनका एक छोटा सा बेटा था, बड़ा प्यासा था, उनको बाहर लेके आए, और बेटा बहुत प्यासा था। और इमाम हुसैन ने बोला कि मतलब पानी पिलाने के लिए बोला, लेकिन उसको भी तीर मार दिया इन लोगों ने, और उसके बाद फिर इमाम हुसैन का भी कत्ल कर दिया। तो वही ये शोक, ये कोई फेस्टिवल नहीं है, ये शोक है, ये श्रद्धांजलि है। इसमें ताजे निकलते हैं, है ना, हम सबको पता है। ताजे जो है पेपर और बैम्बू से बनाया जाता है, और उसके बाद इनको दफना भी दिया जाता है, ठीक है। 10वें दिन, मुहर्रम के 10वें दिन ये पूरा इंसिडेंट हुआ था, तो पूरा 10 दिन के बाद ये होता है, राइट। तो जो हॉर्स है, दैट रिप्रेजेंट्स इमाम हुसैन हॉर्स, दुलदुल जो उनका हॉर्स था। तो यहां पे ये शोक है, ये जो मुस्लिम्स है ना, वो शोक मनाते हैं बेसिकली, आहे हसन हम ना हुए, ये चीज है। और ये शियाओं का फेस्टिवल है, ये आपको याद रखना है। क्रिसमस हम सबको पता है, जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह की बर्थ एनिवर्सरी। तो ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है, पूरी दुनिया में। वी विश यू अ वेरी हैप्पी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। वी विश यू अ मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को ये मनाया जाता है, और 1 जनवरी को फिर न्यू ईयर आ जाता है। तो लगभग आप समझिए कि पूरा सेलिब्रेशन चलता है। तो यूरोप में, अमेरिका में, इनफैक्ट इंडिया में, हर जगह क्रिसमस बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और क्योंकि इसके बाद न्यू ईयर भी आ जाता है, तो कैरल्स जो है वो गाई जाती है। क्रिसमस केक बड़ा ही, बहुत ही टेस्टी लगता है, ये चीज होता है ना। और उसके बाद देखिए, जितने भी ये त्योहार है, इसमें एक चीज कॉमन है, हर जो गरीब है, जो अपने पैरों पे खड़ा नहीं है, जिसको जरूरत है, उसको खूब दान दो। जैसे अभी मई में बड़ा मंगल लगता है, हमारे लखनऊ में बड़ा मंगल लगता है, और भी जगह पे लगता है। तो हर जगह जगह भंडारे लगते हैं भैया। उस दिन तो चाउमीन, छोले भटूरे, आइसक्रीम बट रही थी, ठीक है। तो जगह जगह भंडारे लगते हैं। तो जो भी लोग हैं वो यहां पे आते हैं, खाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इंसानियत है। 10 में से 8 लोग अच्छे ही मिलेंगे आपको, तभी तो हम सर्वाइव कर रहे हैं, वरना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। देन गुड फ्राइडे, तो ये अगेन चर्च सर्विसेज, ठीक है। इसमें भी जो क्रूसिफिकेशन हुआ था जीसस क्राइस्ट का, अजीब बात ये है कि चलिए खैर ये थोड़ा नहीं बोलूंगा ये, लेकिन जीसस क्राइस्ट जो है, जब क्रूसिफिकेशन हुआ था, एक मूवी है पैशन ऑफ द क्राइस्ट, ये मूवी आप जरूर देखिएगा, ये मेरी आपसे विनती है। मेल गिब्सन की ये मूवी है, इसमें जीसस के आखिरी 24 घंटे दिखाए गए हैं, और जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। जीसस क्राइस्ट ने इंसानियत के लिए प्रेम का संदेश दिया है। जीसस क्राइस्ट ने, प्यार के प्रतीक थे जीसस क्राइस्ट, चमत्कार करते थे, लोगों के लिए जीते थे। और जब भी ऐसे विद्रोही पैदा हुए हैं, समाज ने उनका विद्रोह किया है। जब भी ऐसे लोगों का भला करने वाले, अरे तुम हमारी सत्ता को कैसे उखाड़ रहे हो, ऐसे ही प्रॉफिट के साथ हुआ। प्रॉफिट ने जब सत्ता को उखाड़ा तो उनके खिलाफ भी कितना, ऐसे ही भगवान राम को खैर देखिए, भारत की फिलॉसफी थोड़ी सी अलग है, ठीक है, क्योंकि हम सबको साथ लेके चलते हैं, है ना। जीसस क्राइस्ट जो है, जीसस क्राइस्ट का भी बहुत विरोध हुआ, क्रूसीफाई, सूली पे चढ़ा दिया गया। यही होता ही है दोस्तों, है ना। भारत में ओशो के साथ भी ऐसा ही हुआ। ओशो जहां पे गए उन्होंने बैंड बजा दी, जहां पे भी गए, ठीक है। और अल्टीमेटली उनको भारत में भी जगह नहीं मिली। यही होता है जब कोई इंसान जो है वो क्रांति लेके आता है, ये चीज है। फिर बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, गौतम बुद्ध, आह क्या बात है। बुद्ध, अभी मैंने किताब का रिव्यू किया था सिद्धार्थ, हरमन होसे द्वारा, आप जरूर देखिएगा उसको, लेक्चर अवेलेबल है। तो बुद्ध पूर्णिमा यही है कि जब गौतम बुद्ध को इनलाइटनमेंट, एनिवर्सरी ऑफ बर्थ, इनलाइटनमेंट एंड निर्वाण, 4 जगह 4 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है बुद्ध के जीवन में, और हर चीज को एक चक्र से दर्शाया गया है। जब इनका जन्म हुआ, है ना, फिर उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, बुद्धत्व जिसको बोलते हैं। फिर उन्होंने जब फर्स्ट सरमोन दिया, एंड द लास्ट वन इज निर्वाण, डेथ, महापुनर्निर्वाण,
जिसको हम कहते हैं। तो गौतम बुद्ध का ये पूरा का पूरा फेस्टिवल है और बेसिकली इसको अप्रैल मई में मनाया जाता है। पहले तो ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था, बहुत ही ज्यादा धूमधाम, ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा। और आपको बता दूं कि सारनाथ, वाराणसी में है सारनाथ, ठीक है, यहां पे फर्स्ट सरमोन दिया था, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, है ना, नेपाल जो कि आज नेपाल में है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और बोध गया बिहार, अभी तो बोध गया बिहार आपको पता ही है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो बोध गया बिहार में यहां पे ही लाइटेंड, है ना, साल ट्री के नीचे, ये चीज है। आगे देखते हैं, महावीर जयंती 24वें तीर्थंकर थे महावीर। तो महावीर क्या आपको जाननी है भगवान बुद्ध की स्टोरी में बताऊं? कई बार मैं बता चुका हूं, ठीक है, हम सबको पता ही है कि कैसे भगवान बुद्ध जो हैं 28 साल की उम्र में तो उनको कुछ पता ही नहीं था। उनके पिता पहली भविष्यवाणी करते कि तुम्हारा बेटा जो संत बनेगा, तो उनके पिता चाहते ही नहीं थे कि मेरा बेटा संत बने। तो बहुत कोशिशें कर ली कि मेरा बेटा बाहर ही ना निकले, लेकिन अल्टीमेटली वो बाहर निकले चन्ना के साथ। और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। जब उन्होंने एक बूढ़े इंसान ऑब्जर्व किया, उन्होंने बस ऑब्जर्व करते थे, बूढ़े इंसान को देखा, फिर उन्होंने लाश देखी, फिर उन्होंने देखा कि एक जो कसाई है वो क्या कहते हैं पकड़ के एक पंछी को ले जा रहा है। तो बोला कि क्या है, बोला यही सच्चाई है, यही जीवन है। फिर सच की तलाश में निकल गए और उसके बाद फिर वो सिद्धार्थ जो है वो बुद्ध हो गए, ठीक है, शक्य क्लैन के बेसिकली राजा थे वो। तो ये चीज है। तो महावीर जयंती की अगर बात करें तो अगेन जैनियों का सबसे मतलब बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है ये। और हम सबको पता है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म पैरेलल चला, ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म पैरेलल चला, ठीक है। और वहां पे आपको निर्वाण चाहिए, यहां पे कैवल्य बनना है, ठीक है। आपकी सोल जो है, जैनिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपकी सोल जगमगाती है, पता है, जगमगाने लगेगी। आपने अगर कर्म बहुत अच्छे किए, सागर को पार करना है, ये माया में घुसना नहीं है। और अगर आप कर्म बहुत अच्छे करेंगे, आपकी सोल जगमगाने लगेगी, आपकी आत्मा चमक जाएगी, देयर विल बी लाइट ऑल अलोंग, ठीक है। एंड 5 प्रिंसिपल्स अगेन, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे वहां पे 8 फोल्ड पाथ्स बुद्ध ने बताए थे कि संसार में दुख ही दुख है, हर जगह दुख है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सफरिंग्स है। तो इन सफरिंग से दूर हो जाओ। कैसे? तृष्णा, इच्छा त्याग दो। और क्या करना है? कैसे इच्छा नहीं आएगी? 8 फोल्ड पाथ्स, 8 चीजें करो। महावीर ने कहा था 5 चीजें करो, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब 24वें तीर्थंकर जो महावीर थे, ठीक है, तो उनकी पूजा यहां पे की जाती है। देन उसके बाद लोसर फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगेन तवांग मोनेस्ट्री जो कि सबसे ऊंची मोनेस्ट्री है अरुणाचल प्रदेश में, जब जाओगे इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा, तो तवांग तो जरूर जाना, बहुत ही खूबसूरत है। तो अगेन ये बुद्धिस्ट कम्युनिटीज को मनाती है। तो अब ये दैट इज द न्यू ईयर, ठीक है, ये नया साल होता है। अब हार्वेस्ट फेस्टिवल की बात करते हैं। तो वो थे, इसमें गुरु नानक जयंती भी है, ठीक है, वो इसमें मुझे नहीं पता कि कैसे, बट कोई बात नहीं, गुरु नानक जयंती इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझना पड़ेगा। अब हार्वेस्ट फेस्टिवल की बात करते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होता है? खुशियों का त्योहार। मतलब जब फसल कटती है खेत से ही, भैया कृषि प्रधान देश है भारत, तो खेती की हमने, उगाया और निकाला, आहा क्या बात है, चावल काटेंगे, सबके लिए चावल अवेलेबल है, तो खुशी का माहौल है भैया, खाना मिल रहा है, इससे बढ़िया क्या है? तो हार्वेस्ट फेस्टिवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एग्रीकल्चरल कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी में आपको ये फेस्टिवल्स बहुत मिलेंगे। ट्रेडिशनल और कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं, कमाल के ये होते हैं कि हम नेचर को थैंक यू बोलना चाहते हैं, जमीन को थैंक यू बोलना चाहते हैं, पानी को थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आपने हमको खाना दिया। तो बहुत सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल और ढेर सारा, अब यहां पे आपको कंफ्यूजन होगी बेटा एग्जाम में, तो यहां पे थोड़ा सा रट्टाफिकेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, कुछ चीजों में रटना पड़ेगा। अब बिहू की बात करें तो बिहू आसाम में मनाया जाता है। और बिहू में सबसे पहले तो बोहग बिहू, माघ बिहू, कटी बिहू, है ना। तो अब अगेन ये पैडी कल्टीवेशन, देखिए नॉर्थ ईस्ट में बारिश होती है, राइस, जहां पे पानी होगा तो वहां पे क्या, चावल मिलेगा। तो चावल की फसल कटती है तो ये मनाया जाता है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है ये। तो आप देख सकते हैं तीनों के मतलब क्या होते हैं। बोहग बिहू मतलब नया साल आ गया, न्यू ईयर आ गया, ठीक है। ज्यादातर हार्वेस्ट फेस्टिवल में न्यू ईयर भी नए साल के लिए और हार्वेस्टिंग के लिए। फिर मग बिहू का मतलब यह है कि पैडी क्रॉप को अब हमने हार्वेस्ट कर लिया है, समझ रहे हो, जो धान था ना निकाल लिया है हमने। और कटी बिहू जो है दैट इज द लास्ट डे ऑफ अहम ऑफ द आसामीज कैलेंडर। और इसमें लोग जो है वो अच्छा हो भाई, खेती खूब बढ़िया हो, उसके लिए सेलिब्रेट करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये 3 बिहू हैं, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। मकर संक्रांति, उत्तरायण 14 जनवरी 6 महीने सूरज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेगा, यानी कि गर्मी आ गई है,
स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो 6 महीने गर्मी, 6 महीने मानसून और सर्दी, तो ये हिसाब किताब रहता है। तो अब तो खैर इस बार तो थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ अलग ही हो गया है कि अब तो सर्दियां काफी लंबे समय तक चलती हैं, तो खूब पतंग वतंग उड़ाई जाती है। भाई देखो, मैं आपके हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि चाइनीज मांझा से दूर रहना। पतंग उड़ाओ लेकिन चाइनीज मांझा मत खरीदना। कितने ऐसे केस मैं देख रहा था कि अभी मकर संक्रांति की बात है, तो वहां पे एक औरत और उसका हस्बैंड, मतलब एक परिवार जो है वो जा रहा था बढ़िया तरीके से, उसका गला कट गया मांझे से। तो उससे दूर रहना। तो खूब पतंगे जो है वो उड़ाई जाती है और यही बताया जाता है कि भैया गर्मी आ गई है। अब इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका सूरज जो है पूरा का पूरा रहेगा। वैसे भी भारत ट्रॉपिक्स में आता है, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं मैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में ये 3 दिन तक चलता है। खिचड़ी खाते हैं हम, पोंगल इसको हम यहां पे बोलते हैं, ठीक है। कर्नाटक और नॉर्थ में इसको मकर संक्रांति बोला जाता है। तो अगर पूछा जाए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, पोंगल कहां पे मनाया, तो ये आंसर होगा। और यहां पे इसको कर्नाटक और नॉर्दर्न में इसको मकर संक्रांति बोला जाता है। उत्तरायण पे होता है ये। और सबसे बड़ी बात है इसमें खिचड़ी खाई जाती है, उड़द की खिचड़ी और दही खाते हैं बढ़िया तरीके से, है ना। तो ये चीज, और खूब सारे शहरों में पतंगे आपको पूरा, अब तो इतनी नहीं है लेकिन पहले तो दोस्तों ऐसा था कि आसमान में खाली पतंग ही पतंग दिखती थी और कुछ दिखता ही नहीं था। देन उसके बाद लोहरी। लोहरी अगेन 12 से 13 जनवरी को लोहरी जो है वो मनाई जाती है, कोइंसाइड करता मकर संक्रांति के साथ। अब इसमें भी हार्वेस्ट, ये कोल्डेस्ट डे ऑफ द ईयर होता है। अब इसमें ये भी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है, ठीक है, आप समझते हो ना। तो राइस फ्लेक्स हो गए, पॉपकॉर्न्स हो गए, स्वीट्स हो गए जो कि गुड़ से बने होते हैं, सेसमे सीड्स हो गए, इस तरीके से बॉन फायर जलाई जाती है। आपने देखा होगा बेसिकली पंजाबियों का होता है ये, और वहां पे ये डाला जाता है। पंजाब इज द एग्रीकल्चरल स्टेट, तो अगेन दिस इज द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारे फेस्टिवल आप देख सकते हो, ठीक है। चैत्र शुक्लादि, उगाड़ी, गुड़ी पड़वा, बोहा बिगु, नवरेह, चेती चांद, ये सब भी हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं। और ये सब जो है वो स्प्रिंग सीजन में मनाए जाते हैं। अगेन नया साल शुरू हो गया। देखिए पहले कैलेंडर, हम तो भाई ग्रेगोरियन कैलेंडर अंग्रेज, लेकिन पहले क्या होता था ना, हार्वेस्ट से आप कैलेंडर देखते थे, ठीक है, कि जब फसल है तभी सही हमारा नया साल शुरू हो रहा है, क्योंकि इस दिन हम फसल बो रहे हैं और जिस दिन हम निकाल लेंगे वो साल खत्म। तो ये होता था। तो न्यू ईयर, अगेन ये जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, नया साल आ गया, स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो ये चीज है। तो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नाम से प्रसिद्ध है। जैसे आंध्र प्रदेश तेलंगाना में इसको उगाड़ी बोला जाता है, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगाड़ी, याद कर लो यहीं पे। कर्नाटक में इसको युगाड़ी बोला जाता है, ठीक है। तो आगे खाली वाई लग गया तो कर्नाटक हो गया। फिर महाराष्ट्र में इसको गुड़ी पड़वा बोला जाता है, सेमी फेस्टिवल है, पुराना ही वाला मकर संक्रांति। सिंधी में छेती चांद बोला जाता है और कश्मीर में इसको नवरेह बोला जाता है। ओके, ये चीज है। देन उसके बाद मुआस्तु। अब हम नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवलों पे आ गए हैं, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में ढेरों फेस्टिवल होते हैं, भाषाएं भी खूब, फेस्टिवल को कल्चर अलग। तो नुआत्सु जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है। अगेन एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये। अगेन ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, तो इट इज सेलिब्रेटेड बाय द नागा ट्राइब, आओ नागा ट्राइब। अभी मणिपुर में काफी हिंसा हुई, काफी दिक्कतें हुई और अभी तक वो जारी ही है दोस्तों। हिंसा कम हो गई लेकिन अब मार्शल लॉ तो वहां पे लगा ही हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट वीक ऑफ मई में इसको मनाया जाता है और इसमें सब आते हैं, रिचुअल्स, प्रेयर्स करते हैं, लोग डांस करते हैं। ट्रेडिशनल नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर फेस्टिवल जितने भी होते हैं उसमें डांस जरूर होगा, ट्राइबल डांस होगा ये, और अलग तरीके का डांस होता है, ठीक है ना। हर डांस की अलग स्पेशलिटी होती है। तो आपको बता दूं कि यहां पे प्रॉपर डांस होती है, प्रेयर्स होती हैं, फोक सॉन्ग्स गाए जाते हैं ट्राइब्स द्वारा, ये चीज है। देन उसके बाद अंबुबाची मेला। आप कामाख्या गए हो? मैं 2 बार गया हूं और मेरे मंदिरों में मुझे 2 मंदिरों ने बहुत ही ज्यादा, सबसे पहले तो सोमनाथ जो गुजरात में ज्योतिर्लिंग है, फिर है कामाख्या मंदिर। इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी मुझे आज तक फील नहीं हुई जितनी कामाख्या मंदिर में है, ठीक है। तो गजब का मंदिर है वो, है ना। और बेसिकली एक शक्तिपीठ है ना। और हम सबको पता है कि जो माता की योनि है वो यहां पे गिरी थी, है ना। तो योनि की यहां पे पूजा की जाती है। तो अंबुबाची मेला में बेसिकली जो मां है वो मेंस्ट्रुएट करती है, पूरी ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाती है। आपको पता है इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़। वैसे भी भैया वीआईपी टिकट लेके ही जाना, अगर कोई जा रहा है 500 रुपए का टिकट होता है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे तो बहुत लंबी लाइन होती है। तो पैसा तो वीआईपी टिकट ले लो, आधे घंटे में दर्शन हो जाते हैं। और आपको बता दूं कि यहां पे बलि चढ़ती है। बहुत कम ऐसे मंदिर हैं जहां पे बलि चढ़ाई जाती है, उसमें कामाख्या मंदिर एक है। यस, तंत्र विद्या भी यहां पे होती है। हाँ,
यहां पे तंत्र विद्या भी करवाई जाती है। तो ये चीज है, और आपको वो एनर्जी फील होगी। अगर आप अच्छे हो तो आपको पावरफुल एनर्जी जो है, वैसे आप अच्छे ही हो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहां पे जो ब्लड सोक्ड कपड़ा है वो प्रसाद में दिया जाता है, और अगर वो किसी को मिल गया तो अपने आप को लकीएस्ट समझिएगा, क्योंकि वो मां का होता है। आप समझ रहे हो? तो ये चीज है। तो बहुत सारे तांत्रिक साधु पूरे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। देन उसके बाद वंगाला फेस्टिवल जो कि मेघालय में मनाया जाता है। अगेन ये हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। गारो खासी ट्राइब है, गारो हिल है बेसिकली। तो हम सबको पता है जो ट्राइब्स है वो पहाड़ों को ही, पहाड़ हो गए, जंगल हो गए, पानी हो गए, उनके भगवान है। तो गारो ट्राइब का ये फेस्टिवल है, और इट इज हेल्ड इन द ऑनर ऑफ द सन, जिसको गॉड ऑफ फर्टिलिटी, सूर्य देव की वजह से ही हमारे खेत लहलहा रहे हैं। यानी कि एक तरीके से सूरज जो है, उसकी रोशनी जो है वो हमारे खेतों को जीवन दे रहा है। तो दैट इज गॉड ऑफ फर्टिलिटी। आप समझ रहे हो? तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ द सोइंग सीजन, कि अब खत्म हो गया। वी हैव एक्चुअली एंडेड, एग्रीकल्चर ईयर खत्म हो गया, हमने उगा के अब निकाल लिया। तो चलो, जब इतना सारा क्रॉप मिला है तो मनाते हैं बढ़िया तरीके से। तो वंगाला फेस्टिवल जो है वो इसी से ही, ऐसे ही होता है। ड्रम बजाए जाते हैं, डांस किया जाता है, ब्लोइंग हॉर्न्स। ये लगभग आपको मेघालय में जितने भी फेस्टिवल होंगे तो ये उसमें स्पेशलिटी हमको देखने को मिलती है। खूब सारे ड्रम, 100 से ज्यादा ड्रम जो है धड़ाधड़ जो है वो बजाए जाते हैं, और बहुत ही जबरदस्त फेस्टिवल होता है। देन चापचार कूट, एक मैं आपको बताता हूं, जहां पे कूट होगा तो 90% वो फेस्टिवल मिजोरम के होंगे। कूट, KUT, ठीक है। तो अगर कभी भी आप भूल जाए तो कूट से जो है वो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। तो ये जो फेस्टिवल है, बैम्बू डांस मिजोरम में बहुत ज्यादा फेमस है। 2 बैम्बू ऐसे, ठीक है, ऐसे करते हैं वो। आपने मतलब, वैसे मैंने भी नहीं देखा है क्योंकि मिजोरम में गया नहीं हूं। हाँ, इधर शिलोंग और इधर साइड गया हूं मैं, मेघालय और इधर मिजोरम नहीं गया हूं। तो बैम्बू डांस आपने देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, क्योंकि वो ऐसे 2 बैम्बू लेके ऐसे करते हैं, और फिर उसके बाद वो एक साइड इधर, एक साइड इधर। तो ये जो होता है, ये बैम्बू डांस होता है इसमें। और अगेन चापचार कूट हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये, ठीक है। बैम्बू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। टॉलेस्ट ग्रास होती है बैम्बू, तो इसको काटा जाता है और उसी पे ही ये पूरा का पूरा बेस्ड होता है ये फेस्टिवल। तो बैम्बू डांस इसमें किया जाता है, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जबरदस्त फेस्टिवल होता है ये। देन उसके बाद म्योको फेस्टिवल, अरुणाचल प्रदेश। अगेन अरुणाचल प्रदेश में वापस आ जाओ, 3 कम्युनिटी 0 में यहां पे मनाया जाता है। बेसिकली दीबो हिजा, हरिबुल्ला और अपातानी, ठीक है, होंग। तो यहां पे बेसिकली जो 0 एरिया है यहां पे, ठीक है, उधर पे ये पूरा का पूरा फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। और अगेन फर्टिलिटी, प्यूरिफिकेशन, प्रॉस्पेरिटी और सैक्रिफाइस। कुछ फेस्टिवल्स में यहां पे सैक्रिफाइस भी नॉर्थ ईस्ट में किए जाते हैं। देन इसके बाद ड्री फेस्टिवल होता है, ये भी एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल होता है। तोरगया फेस्टिवल होता है। ये सब अरुणाचल प्रदेश के बड़े फेस्टिवल्स है। अरुणाचल प्रदेश में बहुत भाषाएं बोली जाती है, बहुत भाषा। अभी एक बहुत अच्छा एडिटोरियल था कि अरुणाचल प्रदेश में लोग अब अपनी भाषाएं भूलते जा रहे हैं, वो अंग्रेजी को ज्यादा जो है उसकी तरफ जाते जा रहे हैं। तो ड्री फेस्टिवल हो गया, तोरगया फेस्टिवल हो गया, तो ये सारे फेस्टिवल जो है वो भी मनाए जाते हैं, और ये सब हार्वेस्ट फेस्टिवल है। देन मोपिन फेस्टिवल हो गया, अगेन दैट इज हार्वेस्ट फेस्टिवल। और यहाँ पे जो मोपिन देवी है उनकी जो है वो पूजा की जाती है कि जितनी भी इविल स्पिरिट्स है, जो शैतानी आत्मा है, वो दूर जाए, हमारे क्रॉप सही सलामत रहे, लोग सही सलामत रहे, सब कुछ बढ़िया रहे। तो यहां पे डांस, जिसको पॉपिर बोला जाता है, वो भी किया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज है। और उसके बाद राइस वाइन, बड़ी फेमस है राइस वाइन, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश में, जिसको एपोंग बोलते हैं, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, करवाया जाता है। अब ये आप देख सकते हैं, ये फेयर्स ऑफ इंडिया है। घूम आओ, बस घूम जाओ। और मैंने क्या बताया कि अगर तुमने पूरा घूम लिया तो वैसे भी तुम्हारी पूरी ज्योग्राफी तैयार हो गई। यूपीएससी का आधा सिलेबस सिर्फ घूम के ही तैयार हो जाता है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो पूरी तैयारी हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट फेयर्स ऑफ इंडिया देख लेते हैं भैया। कुंभ की अगर बात करते हैं तो कुंभ मेला तो लार्जेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल होता है। ये 3-3 साल में अर्ध कुंभ होता है, और हर 12 साल में महाकुंभ होता है। इस बार महाकुंभ प्रयागराज में था। वैसे आपको अर्ध कुंभ जो है वो आपको हरिद्वार, नासिक और उज्जैन और प्रयागराज में हर 3-3 साल में होता है, और 12 साल में महाकुंभ होता है। तो संगम नदी में, वैसे आपको बता दूं कि हरिद्वार में गंगा है, नासिक में गोदावरी है, उज्जैन में शिप्रा है, प्रयागराज में संगम है, ठीक है। गंगा और यमुना कहां मिलते हैं? संगम में ही, तो प्रयागराज में ही तो मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे लोग डुबकी लगाते हैं और उसके बाद अपने पापों को, ऐसा बोलते हैं ना, यहां पे पाप धुल जाते हैं, ये चीज है। पुष्कर बहुत बड़ा मेला लगता है ये, ठीक है। तो पुष्कर यहां पे
मेला बेसिकली पुष्कर मंदिर भी है राजस्थान में। पुष्कर इकलौता मंदिर है भगवान ब्रह्म के पूरे इंडिया में मंदिर नहीं, क्योंकि श्राप मिला था, ठीक है। तो यहां पे पुष्कर में आपको यहां पे मंदिर मिलेगा और बहुत ही खूबसूरत पुष्कर मेला लगता है। पुष्कर में कैमल फेयर लगता है, आप समझ रहे हो, यानी कि ऊंटों का मेला। तो दुनिया का सबसे बड़ा, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैमल फेयर्स इन दी वर्ल्ड। फिर सूरज कुंड, ये आपका हरियाणा में। सूरज कुंड तो अभी भी लगा था, फरीदाबाद में होता है। और बेसिकली यहां पे हाथों से बने हुए कुछ भी, अगर आपको हैंडलूम्स की बात करें तो आप यहां पे चाहिए, बहुत ही जबरदस्त गजब का यहां पे माहौल होता है। सोनपुर कैटल फेयर होता है, ये बिहार में, सोनपुर बिहार, मुजफ्फरपुर से शायद 100 किलोमीटर की दूरी पे है सोनपुर। तो ये लार्जेस्ट कैटल फेयर होता है और उसमें यहाँ पे सब कुछ, एलिफेंट, हॉर्सेस, बाकी एनिमल। अगर आपको कभी भी मौका मिले तो आप सोनपुर कैटल फेयर जरूर जाइएगा। आपको इतने तरीके के जानवर मिलेंगे, कोई भी जानवर आप खरीद सकते हो, बहुत ही सस्ते में खरीद सकते हो, ठीक है। ये चीज है। हेमिस फेस्टिवल आपका लद्दाख में होता है, लेह लद्दाख में होता है। तो हेमिस मोनास्ट्री है बेसिकली लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर में, और ये वहां पे मनाया जाता है। और ये गुरु पद्म संभव उनके इसमें ये मनाते हैं। देन गोवा कार्निवल, पुर्तगाली आए थे भैया यहाँ पे, तो गोवा कार्निवल तो सब भैया गोवा जाएंगे, फेनी पियेंगे तो गोवा में होता है। आप वैसे न्यू ईयर पे मत जाइएगा, बहुत भीड़ रहती है। तो बेसिकली गोवा कार्निवल जो है बहुत ही कलरफुल फेस्टिवल होता है, यहाँ पे मनाया जाता है। पूरा गोवा ऐसा लगता है जीवंत हो गया है। रथ यात्रा पुरी, उड़ीसा, जगन्नाथपुरी, जाओ भैया, 4 धामों में से एक, जहां पे भगवान खाना खाते हैं, श्री कृष्ण खाना खाते हैं, है ना। तो ये चीज है। तो पूरी रथ यात्रा है, बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है। इसमें मैंने पूरा सेपरेट लेक्चर भी बनाया है, ठीक है, कि कैसे भी कभी प्रसाद खत्म ही नहीं होता है। बहुत साइंटिफिक टेंपल है ये, ठीक है। तो आप जरूर जाइए। फिर गंगा सागर मेला जो है वो वेस्ट बंगाल में लगता है और ये रिलीजियस फेयर होता है। बहुत सारे यहाँ पे लोग आते हैं, भारत भर से लोग आते हैं और गंगा रिवर में डुबकी लगाते हैं, ये चीज है। जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, जैसलमेर, मुझे तो लगता है पूरे राजस्थान को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है। राजस्थान में हर जगह घूमने लायक है। तो जैसलमेर जो है, यहाँ पे डेजर्ट, थार डेजर्ट, भाई हम सबको पता है भारत में एकमात्र डेजर्ट थार डेजर्ट जो कि जैसलमेर में है ना। तो ये चीजें तो बहुत खूबसूरत फेस्टिवल होता है। फिर तारनेतर फेयर जो होता है वो गुजरात में होता है, ठीक है। अब गुजरात में बेसिकली ये लोकल ट्राइब जितने यहाँ पे मिलते हैं, ट्रेडिशनल डांसेस और जो इनके पास होता है, देखिए हमको ट्राइब्स को सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें ये अपना पैसा कहां से कमाएंगे? ये अपना पैसा जो भी इनको आता है, जो ये बनाते हैं, ये शोकेस करते हैं और आप इनको खरीद लीजिए। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसमें कल्चर और ट्रेडिशंस ऑफ नागा ट्राइब्स होते हैं। बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। बाकी ये सारे फेस्टिवल हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो है, मतलब इतने फेस्टिवल मैंने आपको ज्यादातर तो बता ही दिए हैं, ठीक है। इसमें जो भी चीजें मैंने बताई वही इसमें लिखी हुई है। एक बार थोड़ा और देख लीजिएगा, बस इससे ज्यादा त्यौहार नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। सो 90% आपके त्यौहार यहाँ पे कवर हो गए हैं। और जैसा कि हमने बताया कि अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो डू चेक आउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे ईपीएफओ की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। कोशिश करूंगा कि मैं आज ही इंपॉर्टेंट डांस ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी आज ही जो है वो मैं अपलोड कर दूं। तो ये लेक्चर था। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।